हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि जो आने वाले जो 365 दिन होंगे आपके वो बहुत प्रोडक्टिव हो। यू गेन लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू फ्लरिश इन योर लाइफ। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग 365 डेज। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट एक बात कहना चाहता हूँ आप सबसे कि टुडे इज 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत सारे न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाते हैं, राइट? एंड आई एम श्योर आपने भी सोचा होगा, कुछ ना कुछ आपने जरूर सोचा होगा कि इस ईयर 2021 में मैं ये चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ें अपनी लाइफ में गेन करना चाहता हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बिलीव मी, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। बट एक रिसेंट स्टडी हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि ओनली 8% ऑफ द पीपल आउट देयर वो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को अचीव कर पाते हैं। ओनली 8% ऑफ द पीपल अचीव देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। और हम सबको तो ये पता ही है कि 2020 में एक्चुअल में हुआ गया था। सो वी विल मेक श्योर कि 2021 हमारा बहुत अच्छा जाए। तो जो भी चीजें हम लोग सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली द न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो हमको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना ही करना है, नो मैटर व्हाट, वो अच्छे से हो। सो इन दिस वीडियो मैं आपको 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा सो दैट आप वो 8% की कैटेगरी में आए और अपनी लाइफ को फ्लरिश करें, अपनी लाइफ में सारा सक्सेस को टेस्ट करें। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको हर चीज ढंग से समझ में आए। एक बार एक कंट्री का राजा था, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके 2 बेटे थे और उसको एक चीज नहीं समझ में आ रही थी कि वो अपने आने वाले टाइम में अपने किंगडम, अपने देश को किसको सौंपेगा, पहले बेटे को कि दूसरे बेटे को। तो उस राजा ने अपने दोनों बेटे को बुलाया और पूछा, मेरे जाने के बाद अगर मैं ये किंगडम तुमको दूं तो तुम इसमें क्या एस्टैब्लिश करोगे? पहला जो सन था उसने बोला कि फादर, मैं इस देश का सबसे बढ़िया राजा हूंगा। आई विल मेक श्योर कि जितने भी मेरे लोग हैं, इस देशवासी हैं, वो बहुत अच्छे से रहें, बहुत खुश रहें और लाइफ में अच्छा अचीव करें। यही सवाल राजा ने अपने दूसरे बेटे से पूछा और उसने कहा, फादर, हमारे जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसको और इन्हांस करूंगा, उसको और इम्प्रूव करूंगा सो दैट हमारे जितने भी देशवासी हैं ना, वो और एजुकेटेड हों। और जब वो एजुकेटेड होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा देश फ्लरिश करेगा। राजा वही समझ गया कि उसको अपनी किंगडम किसको देनी है और आपको भी शायद पता लग गया होगा, उसने अपने दूसरे बेटे को दी। टिप नंबर 1, हैव अ प्लान। अगर आप सुबह उठ के ये बोल रहे हैं कि आज से मैं हेल्दी रहूंगा, तो बिलीव मी, जब आप सुबह उठेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं होंगे। यू विल बी द सेम पर्सन एज बिफोर। तो आपको एक प्लान होना चाहिए, एक फर्म प्लान होना चाहिए कि आज से मैं जिम जाना स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे हेल्दी होना है तो मैं जिम जाऊंगा एटलीस्ट 5 days a week। विद डिसिप्लिन, विद कंसिस्टेंसी, आई विल डू इट नो मैटर व्हाट। ये होता है प्लान। प्लान ये नहीं है कि मैं 6 पैक एप्स कैसे बनाऊंगा, प्लान ये है कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करूंगा जो मेरे 6 पैक एप्स को निखारेगी। मुझे कोई भी एक सेगमेंट है मेरे लाइफ का जो मुझे चेंज करना है, तो उसका एक फर्म प्लान होना चाहिए। और जब आपके पास एक फर्म प्लान होगा तो उसमें जब आप स्टेप्स लेंगे तो बिट ऑब्वियस है कि आप उसमें सक्सीड करेंगे। सो नंबर 1 टिप इज हैव अ प्लान। कुछ साल पहले की बात है, आई बिलीव इट वॉज 2017, जब मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अब जो आने वाला साल है उसमें मैं बहुत सारी चीजें करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया बहुत सारे न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन कि मैं गिटार बजाना सीखूंगा, मैं बहुत जगह ट्रैवल करूंगा, ये स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स हैं जो मैं अपने अंदर इंप्लीमेंट करूंगा, कुछ गंदी आदतें हैं जो उसको मैं हटाऊंगा, और ना जाने क्या क्या मैंने लिखना शुरू कर दिया। 1 जनवरी आई वॉज रियली पम्प्ड, आई वॉज रियली एक्साइटेड, मैंने किया। नेक्स्ट डे मैंने वो किया। पर जैसे जैसे दिन आगे चलते गए मैं उस न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को फॉलो नहीं कर पाया। उसका रीजन पता है क्या था? उसका रीजन ये था कि इतना सारा मैंने अपने अंदर बर्डन डाल लिया था कि मुझे ये चीजें करनी है कि मेरा पेशेंस लूज हो गया एंड देन आई गेव अप ऑल टुगेदर। मैंने सब कुछ छोड़ दिया एंड आई वाज बैक टू स्क्वायर 1। सो टिप नंबर 2 इज चूज वाइजली। हमको कैटेगराइज करनी अपनी लाइफ को। यस, मैं इतने साल का हूं, दिस इज 2021, मेरा फ्यूचर प्लान्स ये हैं, इस साल मुझे क्या करना है। एंड मेक श्योर कि सिर्फ 3 चीजें आप अपनी लाइफ में इस समय जॉट डाउन करिए जो मुझे करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू अचीव नो मैटर व्हाट। तो जब वो 3 चीजें आपके दिमाग में होंगी ना, तो आप उसमें और फोकस करेंगे, और जिस चीज में आप फोकस करते हैं वो चीज और बढ़ती है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको 6-7 चीजें छोड़ के 2-3 चीजों पे ध्यान दें और उस पर हम आप फोकस करें, उस पर हम पुश करें, और आगे सक्सेस तो आपको मिलेगी मिलेगी। सो नंबर 2 ट्रिक इज चूज वाइजली। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम कुछ ना कुछ लिख के याद करते हैं तो हमको अच्छे से याद होता है।
और जब हम देख के याद करते हैं तो वो ढंग से याद शायद नहीं हो पाता है। नंबर 3, राइट डाउन योर रेजोल्यूशंस। जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो एक फर्म एफर्मेशंस अंदर से निकलती है कि यस आई वांट टू डू इट नो मैटर व्हाट। तो आपके जो भी रेजोल्यूशंस हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन 2 और 3 जो मैंने पहले पॉइंट में बताया, उसको आप नोट डाउन करिए। एक अपनी एक स्पेसिफिक डायरी बनाइए फॉर 2021 एंड नोट डाउन द थिंग्स विद अ प्लान, विद अ फर्म प्लान कि मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, इस महीने में ये चीज मुझे इंप्लीमेंट करनी है नो मैटर व्हाट, और 1 स्टेप एट अ टाइम यू विल अचीव इट। जब हमारे पास 5 इयर्स रेजोल्यूशन का होता है ना तो वो चीज हमको दिखती नहीं, क्योंकि 5 साल अभी बहुत दूर है, बट मुझे पता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में मुझे क्या करना है, आने वाले नेक्स्ट मंथ में मुझे क्या करना है। वो चीज हमको अचीव करनी है इन 2021। जब हम 1 स्टेप एट अ टाइम लेंगे ना तो अचीवमेंट अपने आप मुझे दिखेगा एंड आई विल बी कॉन्फिडेंट कि यस मैं कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ को और अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। सो राइट डाउन योर रेजोल्यूशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और मेक श्योर कि आप ऐसी जगह लिखो जहां पे आपको कुछ कुछ दिनों में दिखता रहे। हमारे पास स्मार्टफोन है, यूज दिस स्मार्टफोन। एक वॉलपेपर ही बना लो कि जब भी फोन खोलो तो रेजोल्यूशन दिखे, सबसे बढ़िया तरीका। या आपका कोई रेफ्रिजरेटर हो या कोई भी आपका एक रूम हो जहां पे आपका अलमीरा हो, वहां पे आप लिख दो। तो जब भी आपकी आंख खुल रही है, जब भी आप अपने कपड़े चेंज करने जा रहे हैं या अपने फ्रिज खोल रहे हैं खाना खाने के लिए, तो आपके सामने आपका गोल है। इन केस आप अगर डिस्ट्रैक्टेड फील भी होंगे तो जब गोल आपको बार बार दिखेगा ना तो यू विल बी फोकस्ड अगेन एंड समवेयर डाउन द लाइन आपके दिमाग में यही होगा, यार करना जब लिखा है तो करना ही करना है। अंडरस्टैंड? सो टिप नंबर 3 इज राइट डाउन योर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस। टिप नंबर 4, डोंट टेल एनीवन अबाउट योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ये बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम लोग 1 जनवरी को बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, यार मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं दुनिया उखाड़ दूंगा, राइट? तो होता क्या है, हमने सोशल मीडिया पे मान लो लिख दिया या हमने अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को बता दिया। अब उसमें से फ्रेंड्स हैं तो बिट ऑब्वियस है मजाक तो उड़ाएंगे। ऐसी फ्रेंडशिप का फायदा ही क्या हुआ अगर आपके फ्रेंड्स आपका मजाक ना उड़ाएं, राइट? और उस समय क्या होता है कि हमको वो बात कहीं ना कहीं चुप जाती है एंड वी फील डिसहार्टेड, एक नेगेटिविटी आ जाती है। मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार है, आपने उसको बताया और उसने आपको कहा कर पाओगे, अब बस वहीं पे एक सवाल आ जाएगा, क्या मैं सही में कर पाऊंगा ये चीज? इट्स बेटर नॉट टू टेल एनीबॉडी। अगर आपको खुद पे बिलीफ है तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। शो देम द रिजल्ट्स, नथिंग एल्स। डोंट टेल देम अबाउट योर प्लान्स, शो देम योर एंड रिजल्ट्स, तभी मजा है, राइट? अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू योर वर्क एंड मेक श्योर कि आप एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ जो भी आपको गोल्स हैं, जो आपको अकम्प्लिश करने, बस आप उसको टिक करते जाओ। यस आई हैव डन इट, रेस्ट सक्सेस आपको मिलेगी। अंडरस्टैंड? एक बात बताना चाहता हूं कि 21 दिन में आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। एक कोई भी नई हैबिट है जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको आप अंदर अपने ला सकते हैं। कोई एक बैड हैबिट है उसको हटाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे एक डिटेल मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ से चाहें तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। जब ये वीडियो खत्म करें उसको जरूर देखिएगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इसमें ये बताया गया था कि अगर आप 21 दिन तक कोई काम करते हैं तो वो आपकी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट हो जाता है। एंड बिलीव मी, January 1st is the best date to start implementing a new habit in your life, because उस समय हम ऑलरेडी अंदर से एक मोटिवेटेड रहते हैं, अंदर से पम्प्ड अप रहते हैं। So if you want to have a good change in your life, this is the right time. Today is the right time. Last but not the least, the 5th point is have an accountability partner. आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा जरूर होगा जिससे आप हर चीज शेयर करते हैं, जो आपको ढंग से समझता है, वो हर चीज आपकी अंडरस्टैंड करता है। It can be your mother, your father, your best friend, brother, sister, sibling, whatever, anybody. वो एक पर्सन जरूर होता है। उनको आप अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब कि वो इंसान वो होते, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एक्चुअली में वो होते हैं जो आपको पुश करते हैं फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर ड्रीम, बिकॉज वो आपको अच्छे से समझते हैं। और मैंने जैसे 4th पॉइंट में बताया कि आपको किसी से अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं करना है, बट इस पर्सन से आपको करना ही करना है। उसका रीजन ये है बिकॉज उसको पता है आपके गोल्स, आपके इंटेंशंस क्या है, उसको पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। और जब आप अपने खुद के इंटेंशंस आप उनको बताएंगे टू योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, तो वो और पुश करेगा आपको। जैसे कि हम जिम में जाते हैं ना, रेप्स लगा रहे होते हैं, तो जो आपका जो जिम पार्टनर होता है वो आपको और पुश करता है, चिल्ला के बोलता है करो, यू कैन डू इट, 1 more रैप, या थोड़ी सी हेल्प कर देता है, और आप 1 रैप की जगह 2 रैप कर देते हैं। दैट 1 push कैन चेंज योर लाइफ। That one push can help you achieve your goals. यही काम होता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का। तो उस पार्टनर से आप डिस्कस करिए कि 2021 में मुझे क्या क्या चीजें अचीव करनी है, एंड दैट पर्सन
will help you out because that person really cares about you. So always have an accountability partner in your life. आई होप आपको ये सारे 5 पॉइंटर्स समझ में आए होंगे एंड आई होप आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, आज से ही इंप्लीमेंट करेंगे. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई आइडियाज हो, कोई क्वेश्चन हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक वीडियो. एंड यस, अगर अभी अब तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस. फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर जरूर करिएगा. हैप्पी न्यू ईयर अगेन. आई विश यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सक्सेसफुल बने. मेरा नाम वैभव निगम है. टिल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर. चीयर्स. बाय बाय.